हेलो दोस्तों, एस टी टी विद सचिव जी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। अभी हम ला रहे हैं आप लोग का आधुनिक भारत का 1000 प्रश्नों का सार संग्रह, जिसमें से कि आपका आज दूसरा दिन है जिसमें 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसी तरह आप लोग का प्यार बना रहा तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, साहिब बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो साहिब बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, इसमें पहला ऑप्शन है। आप लोग भी अपने अपने मन से सोच के लिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा ऑप्शन है बहादुर शाह तृतीय, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद आजम। तो आप एक नंबर का एक्शन हो जाएगा साहिब बेखबर आपको बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लंपट मोर किसे कहा जाता था। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर शाह, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई कोई नहीं। तो लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है। लंपट मूर्ख आपको जहांगीर शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख जहांगीर शाह को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग को बार बार आता होगा, सैयद बंदू किसको कहते हैं। ये जो आपको अच्छे तरीके से लिखा नहीं पा रहा है, तो सैयद बंधु आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सैयद बंधु किसे कहा जाता है, सैयद बंधु कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन, आप किसको किसको पता है सैयद बंधु किसे कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। रंगीला बादशाह आप लोग, पहला ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, चौथा ऑप्शन है अब्दुल्ला खां। 5 सेकेंड है आपके पास सोचने के लिए। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या था, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगीला बादशाह आपको मोहम्मद शाह को कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा आपको रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह कहा जाता था। इसका दूसरा नाम था आपको इसी रोशन अख्तर, इसका दूसरा नाम आपको रोशन अख्तर था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोशन अख्तर किस शासक को कहा जाता था, अर्थात किस बादशाह का नाम रोशन अख्तर था। तो इसका इसका आपको सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह का ये दूसरा नाम रोशन अख्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था। अर्थात इस चारों ऑप्शन में आप लोग बताना अंतिम मुगल शासक कौन है। 5 सेकेंड आप लोग के पास, मन में सोचिए कौन हो सकता है। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चौथा क्वेश्चन का आप लोग आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय को अंतिम मुगल शासक कहा जाता था। और इसका आपको दूसरा नाम जफर, इसका दूसरा नाम जफर है। बहादुर शाह द्वितीय को ही जफर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलेजले की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य कौन था। इसका आंसर हो जाएगा, वेलेजले की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य आपको, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो वेलेजले की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य, बहुतों के मन में आंसर आ रहा होगा कर्नाटक, ऐसा नहीं है। वेलेजली की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अर्थात क्वेश्चन करने का तात्पर्य यही है कि वेलेजली जो सहायक संधि प्रस्ताव भेजा था उसमें से सर्वप्रथम हैदराबाद ही इसके वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। छठा आंसर है, सॉरी आपको, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था। पहला ऑप्शन है जॉर्ज 6, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भारत की आज़ादी के समय, जिस टाइम भारत को आज़ादी मिल रहा था 1947 में, उसमें इंग्लैंड का सम्राट कौन था। तो इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज 6। इसी का दूसरा अगर जब पूछा जाएगा, आजा भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधान भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्लीमेंट एटली।
और 6 नंबर दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन है? तो जॉर्ज 6। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था भारत की आज़ादी के समय? तो आपको आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस भारतीयों के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था? ये एक टोन मारा था किसी कोई अंग्रेज गवर्नर ने टोन मारा था कि कांग्रेस भारतीयों के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात कांग्रेस पूरे भारत का एक छोटा सा भाग का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड मेकाले ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डल्फिन ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कांग्रेस भारतीयों का एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग को। ट्रस्ट ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? इसका पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह ने दिया था, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने किया था। तो आज़ादी के टाइम एक भाषण दिए थे, जिस भाषण को हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, और ये भाषण कौन दिए थे यही आप लोग को बताना है। तो इसका सटीक क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग को जवाहरलाल नेहरू। अगर आप लोग को लग रहा है किसी क्वेश्चन का ऑप्शन मेरे द्वारा गलत बताया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन के आंसर आप लोग ऑप्शन में ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने और किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना किसके द्वारा? सुधार जहाँ भी आएगा तो एक एक ट्रिक मान लीजिए, सुधार आपको जिस क्वेश्चन में ज़्यादातर देखने को मिलेगा उसका सीधा आंसर मारना है आपको दादा भाई नौरोजी। 100 में से 98% चांस है जिस क्वेश्चन में आपको इस तरह का सुधार से संबंधित आधुनिक भारत के क्वेश्चन लगे, आपको सुधार लगा हुआ रहे, तो मैक्सिमम के आंसर आपको दादा भाई नौरोजी ही आएगा। तो 9 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? क्वेश्चन करने का तात्पर्य है कांग्रेस अधिवेशन का कौन कभी भी अध्यक्ष के पद पे काम नहीं किए? तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है आप लोग को जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो सोच के बताइए, 5 सेकेंड है आप लोग के पास, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को सीधा बाल गंगाधर तिलक। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे नहीं रहे। बाल गंगाधर आपको वो गरम दल से रिलेशन रखते थे, इसलिए कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे। कोशिश करूँगा अगले वीडियो में जितना भी ऑप्शन है सभी का मतलब अच्छे से डिफेंड कर सके। और इसी तरह अगर आप लोग का अधिक से अधिक व्यूज़, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर, इसे अधिक से अधिक प्यार मिले, तो कोशिश करूँगा 10 से लेके 20 तक कोशिश करूँ 1000 क्वेश्चन का संग्रह जल्द से जल्द कंप्लीट करे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।